गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है, एंड जॉब्स ऑन टू मशीन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक बहुत ही शानदार से एग्जांपल आपके सामने निकल के आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम। चलो स्टार्ट करते हैं। एंड जॉब्स ऑन टू मशीन स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब देखो वैसे तो जो हम ऑपरेशन शेड्यूलिंग पढ़ रहे हैं इसमें जॉब्स और मशीन्स के एग्जांपल रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आईब्रो इन मिनट्स एंड अपर लिप इन मिनट्स, यहाँ पर क्या रहता है मशीन 1 एंड मशीन 2। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जॉब मशीन 1 पे प्रोसेस हुआ, मशीन 2 पे प्रोसेस हुआ। लेकिन यहाँ जॉब और मशीन्स का एग्जांपल नाम लेके वो बोरिंग हो जाता है, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लिया है। इसमें देखो क्या है, 5 गर्ल्स हैं, प्रतीक्षा, किरण, मोनिका, शिखा एंड काजल। ठीक है, देन अपने वो क्या कर रहे हैं, पाँचों के पाँचों ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। ठीक है, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, उनको क्या कराना है, आईब्रो बनवाना है एंड देन अपर लिप्स। ठीक है, इस चीज़ की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उस ब्यूटी पार्लर में पहले तुम आईब्रो ही बनवाओगे, उस देन अपर लिप्स, मतलब प्रोसेस सिर्फ ऐसे होगी, आईब्रो देन अपर लिप्स। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो 2 चेयर डली हुई हैं, एक आईब्रो बनवाने के लिए, एक अपर लिप्स बनवाने के लिए, तो एक के बाद एक का नंबर आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अपने को ये फाइंड करना है कि पांचों को फ्री होने में कम से कम टाइम कितना लगेगा। जो टोटल टाइम ब्यूटी पार्लर से फ्री होने का रहेगा वो मिनिमम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेक स्पेंड टाइम। ठीक है, अब ऐसे तो अपने को नहीं पता चलेगा कि कैसे मिनिमम टाइम निकाला है, मतलब ये पांचों जल्दी से जल्दी कब फ्री हो जाएंगे, पांचों मिलके, पांचों फ्रेंड हैं, इनको दूसरी जगह भी जाना है कहीं, तो ब्यूटी पार्लर से कितनी जल्दी फ्री हो सकते हैं, तो अब वो इनको पता करना है। चलो ठीक है, तो देखो इसकी एक प्रोसेस रहती है और उस प्रोसेस का नाम है जैंट चार्ट। प्रोसेस का नाम क्या है, जैंट चार्ट। अब देखो जैंट चार्ट के मेथड के थ्रू इस पूरे सिस्टम का एक सीक्वेंस निकालेंगे। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये इन लोगों पर प्रोसेसिंग होगी, पहले आईब्रो की देन अपर लिप्स की। तो वो सीक्वेंस फाइंड करना है कि कौन पहले बैठेगा चेयर पे, उसके बाद कौन बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, कि उनको टोटल मिनिमम टाइम लगे। ठीक है, तो वो सीक्वेंस फाइंड करते हैं हम। अब सीक्वेंस फाइंड में देखो कितने गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं, तो हमने यहाँ 5 लाइन कर ली। ठीक है, अब देखो अगर मशीन फर्स्ट, मतलब आईब्रो जो है, आईब्रो पर प्रोसेस फर्स्ट पहले होगी, आईब्रो है ना, उस पर प्रोसेस, आईब्रो केविन है। ठीक है, इस पर प्रोसेस पहले होगी। ठीक है, तो इसको हम लेंगे लेफ़्ट साइड से। ठीक है, एंड अपर लिप्स है, इसको हम लेंगे राइट साइड से। मतलब जो मशीन 2 पर प्रोसेस होती है उसको लेते हैं राइट साइड से, और जो मशीन फर्स्ट पर प्रोसेस होती है उसको लेते हैं लेफ़्ट साइड से। देखो कैसे समझाता हूँ। पूरे सिस्टम में मिनिमम टाइम कौन सा है, पूरे सिस्टम में मिनिमम टाइम है ये 10 मिनट है। ये किस लाइन में आ रहा है, मशीन सेकंड वाली लाइन में। कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट साइड से। ठीक है, और ये 10 है किसके लिए, शिखा के लिए है। तो देखो राइट साइड में हमने लिख दिया शिखा। ठीक, अब इसके बाद का मिनिमम टाइम कौन सा है, 10 के बाद का, 10 के बाद का मिनिमम टाइम कौन सा है, ये वाला 12 और ये वाला 12। ये 12 है मशीन फर्स्ट में, मतलब आईब्रो वाली में, पहली लाइन में है, जिस पर पहले प्रोसेस होगी, है पहली लाइन में है। तो इसको, और ये किसके लिए आ रहा है, प्रतीक्षा के लिए। इसको स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट से। ठीक, अब देन 12, ये वाला जो 12 है वो कहाँ है, मोनिका के लिए। किस में है, सेकंड में है, सेकंड में है, तो इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से। तो ये लाइन कट कर दो, ये लाइन कट कर दो, ये लाइन कट कर दो। अब बची ये 2 लाइन। अब इनमें मिनिमम कहाँ पे है, 17। किस में, फर्स्ट वाले कॉलम में। फर्स्ट वाले कॉलम में किसके लिए, काजल के लिए। अब अगर फर्स्ट वाले कॉलम में है तो लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया। अब बचा यहाँ पे वही क्या,
सिर्फ और सिर्फ ये किरण। तो देखो दोनों नाम कैसे हैं, तो काजल के लिए का लिख लेते हैं और किरण के लिए की लिख लेते हैं। हाँ, का एंड की, ठीक है, ये दोनों हो गए। इसमें हमने क्या किया, पहले पूरी टेबल का मिनिमम देखा। अगर वो फर्स्ट कॉलम में होता, अगर वो फर्स्ट प्रोसेस हो रहा होता तो हम उसको लेफ़्ट से लेते। अगर वो सेकंड कॉलम में होता है, सेकंड पे प्रोसेस हो रहा होता है, तो हम उसको राइट से लेते हैं। इसमें सबसे मिनिमम सेकंड में था तो उसको राइट से लिया। उसके बाद वाले दो मिनिमम एक साथ मिल रहे थे, दो मिनिमम एक साथ मिल रहे थे, एक सेकंड कॉलम में और एक फर्स्ट कॉलम में। सेकंड वाले कॉलम को राइट से लिख लिया और फर्स्ट वाले कॉलम को लेफ्ट से लिख लिया, और साथ में काटते गए कि वो दोबारा काउंट ना हो जाए। अगर एक बार एक टाइम काउंट हो गया ना तो उस पूरी लाइन को काट देते हैं, ठीक है, कट करते गए। देन ये कट करने के बाद हमने दो बचे, किरण एंड काजल। अब हमने इसमें मिनिमम टाइम देख लिया, तो 17 है, फर्स्ट कॉलम में है तो लेफ़्ट से ले लिया, एंड देन किरण का ले लिया। तो ये सीक्वेंस बन गया। अब हम इस सीक्वेंस में अपनी टेबल को लगा लें। अब हम इस सीक्वेंस में अपनी टेबल को लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पर मॉडिफाई कर देता हूँ। पहले पे तो प्रतीक्षा ही है, सेकंड पे कौन है, काजल, ठीक है। इसकी टाइमिंग क्या है, 17। तो मैं किरण की टाइमिंग इधर लिख लूँ जिससे बाद में भूलूँ ना। काजल की यहाँ लिख लेते हैं, कितनी है, 17 एंड देन 19, ठीक है, हो गया। एंड देन थर्ड पे कौन है, किरण। मोनिका की इधर लिख लेते हैं जिससे अपने को पता चलता रहे, ठीक है। किरण का कितना था, 18 और 20, ठीक। और फोर्थ पे मोनिका और फिफ्थ पे शिखा। तो मैं शिखा को लिख लेता हूँ पहले, कितना है, ये ऊपर वाला शिखा का टाइमिंग है 14 और 10, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ मोनिका को। इसका कितना है, 15 एंड 12। अब ये सीक्वेंस में हमने लगा लिया। अब इस सीक्वेंस के थ्रू हम मेक स्पेन टाइम निकालेंगे ना तो मिनिमम आएगा, और इस सीक्वेंस के अलावा किसी भी सीक्वेंस से मेक स्पेन टाइम निकाल लेना, वो इस मिनिमम टाइम से ज़्यादा ही आएगा, वो इस मिनिमम टाइम से ज़्यादा ही आएगा। तो देखो इस सीक्वेंस के थ्रू निकालते हैं हम पहले, ठीक है। चलो मेक स्पेन टाइम निकालते हैं। इन आउट, ये प्रोसेस 1 मतलब कि आईब्रो, इन आउट, ये अपर लिप्स, प्रोसेस 2, ठीक। अब देखो जब ये लोग ब्यूटी पार्लर में एंटर किए ना, ब्यूटी पार्लर खाली पड़ा था, कोई नहीं था वहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं था। तो ये सीक्वेंस से लगाना है, तो प्रतीक्षा के लिए आईब्रो वाली सीट खाली रहेगी। तो 0 टाइम में तो वहाँ बैठ गई, ठीक। 12 मिनट इसको प्रोसेस होने में लगे। इसको प्रोसेस होने में लगे। तो ब्यूटी पार्लर की चेयर से 12 मिनट्स में आउट हुई, ठीक है। एंड देन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अपर लिप्स पे दूसरी चेयर जाके बैठेगी। इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, आईब्रो देन अपर लिप्स, ठीक है। अब आईब्रो से फ्री होने के बाद ये चली गई सीट 2 पर, ठीक। तो देखो 12 मिनट्स इस सीट ने वेट किया, खाली रही 12 मिनट्स। तो 12 मिनट्स में फिर इस सीट पर प्रोसेस स्टार्ट हुई और वहाँ 16 मिनट्स लगे। तो 12 और 16 28, ठीक हो गया। एंड देन काजल। अब देखो 12 मिनट्स में सीट फर्स्ट खाली हो गई थी ये आईब्रो वाली, तो 12th मिनट में ये सीट फर्स्ट पर बैठ गई। इसको 17 मिनट्स लग रहे हैं, तो 29 मिनट्स में ये वहाँ से फ्री हुई। लेकिन यहाँ देखो ये जो हमारी सीट सेकंड है वो 28th मिनट में खाली हो चुकी थी,
वैकेंट हो चुकी थी, लेकिन ये 29 मिनट में फ्री हुई यहाँ से, तो ये सीट जो है 1 मिनट खाली रहेगी, ठीक है। 28 मिनट खाली हो गई थी तो 1 मिनट खाली रहेगी। 29 मिनट में ये यहाँ, अब जब ये यहाँ से फ्री होगी तभी तो ये यहाँ आके बैठेगी ना, बैठेगी कि नहीं? जब ये सीट फर्स्ट से फ्री होगी तभी तो सीट सेकंड पे आके बैठेगी। तो ये 1 मिनट का यहाँ पर मशीन खाली रही, ये मान सकते हैं। मशीन बोल लो चाहे नहीं तो अपर लिप्स बोल लो, 1 मिनट के लिए खाली रही है सीट, ठीक है। 29 मिनट पे स्टार्ट हुई प्रोसेसिंग, 19 मिनट्स लगे, देन 48, ठीक। किरण पे आते हैं। अब 29 मिनट्स में सीट फर्स्ट खाली हो गई तो किरण जाके बैठ गई। 18 मिनट्स लगते हैं इसको, तो कितना 47, ठीक है। अब ये देखो किरण तो 47 टाइम मिनट में ही फ्री हो गई, 47 बोल रहा हूँ मैं, किरण तो 47 मिनट में ही फ्री हो गई, लेकिन काजल को मशीन सेकंड पर अपर लिप्स होने में 48 मिनट लग गए, 48 मिनट्स लग गए टोटल, मतलब स्टार्टिंग से टाइम ले रहे हैं अपन, तो 48 मिनट पर वो वहाँ से फ्री हुई, ठीक है। अब ये 47 मिनट में फ्री हो चुकी है, तो वो सीट तो भरी हुई है, तो उस पर तो वो बैठ नहीं सकती, तो उसको वेट करना पड़ेगा 1 मिनट का। तो काजल को यहाँ 1 मिनट का वेट करना पड़ा, और 48 मिनट में जब सेकंड सीट खाली हुई तब वो उस पर जाके बैठी, तो यहाँ इसको 1 मिनट का वेट करना पड़ा, ठीक है। 48 मिनट में वो जाके बैठी, 20 मिनट्स लगेंगे तो 68 मिनट, ठीक, ओके। अब आई मोनिका की बारी, ठीक है। तो 47 मिनट पर फर्स्ट सीट खाली हुई, मोनिका मैम जाके बैठ गई, ठीक है। अब 15 मिनट्स इसको प्रोसेसिंग होने में लगते हैं, तो कितना लगा 47 और 15 62, 62 मिनट में वो प्रोसेस फर्स्ट से फ्री हो गई, मतलब कि आईब्रो से, ठीक है। अब उसको अपर लिप्स कराना है, लेकिन अपर लिप्स वाली जो फंडा है, अपर लिप्स वाली जो मशीन है, जो चेयर है, वो 68 मिनट में वैकेंट हो रही है, तो इसको 68 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। मतलब कितना वेट करना पड़ा 6 मिनट, ठीक है। अब 68 और मोनिका को 12 मिनट्स यहाँ लगेंगे तो 80, ठीक। अब ये तो 62 मिनट पर फर्स्ट सीट खाली हो रही थी, तो 62 मिनट यहाँ डाल दिया अपन ने, और शिखा को 12 मिनट तो 14 मिनट्स लगते हैं, शिखा को 14 मिनट्स लगते हैं ब्यूटी आईब्रो के लिए, तो कितना हुआ 76, ठीक है। लेकिन जो सेकंड सीट है वो 88 मिनट पर खाली हो रही है, और ये 76 मिनट पर फ्री हो रही है, तो इसको 4 मिनट का वेट करना पड़ेगा सेकंड सीट पर जाने के लिए, करना पड़ेगा। 10 मिनट्स इसको यहाँ लग रहे हैं, तो ये हो गया 90, हो गया। ये हमारा हो गया मेक स्पेंड टाइम, कि इन पाँचों को ब्यूटी पार्लर से फ्री होने में 90 मिनट्स लगेंगे टोटल। 90 मिनट्स में इन पाँचों की पूरी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो ये तो अपना मेक स्पेंड टाइम आ गया। अब देखिए, इसमें अपने को कई बार ये पूछ लेता है कि मशीन फर्स्ट कितनी देर आइडल रही, मशीन सेकंड कितनी देर आइडल रही, मतलब खाली रही। तो देखो पहले मशीन फर्स्ट का पता करते हैं, मतलब कि आईब्रो वाली का। तो स्टार्टिंग में तो 0 मिनट से ही प्रोसेसिंग इस पर स्टार्ट हो गई, तो खाली तो रही नहीं। यहाँ 12 मिनट्स पे खाली हुई, यहाँ 12 मिनट्स पे भर गई, मतलब यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी वहीं की वहीं, मतलब लगातार इस पर काम चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ 76 मिनट पे खाली हो गई, और हमारा मेक स्पेंड टाइम है 90 मिनट्स, मतलब 90 मिनट्स पे पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रही है। तो 76 और 14 कितने हुए 19, मतलब कि मशीन फर्स्ट जो है, लिखूँ कहाँ, मशीन फर्स्ट जो है वो 14 मिनट्स के लिए आइडल रही, ठीक। अब आते हैं सेकंड मशीन पे। सेकंड मशीन 12 मिनट से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि 12 मिनट्स की प्रोसेसिंग यहाँ हो रही थी, तो स्टार्टिंग में 12 मिनट्स खाली बैठी रही, सेकंड मशीन खाली बैठी रही, ठीक है, ये खाली बैठी रही। अब यहाँ पर 28 मिनट पे मशीन फ्री हो गई थी, और 29 मिनट पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई। 1 मिनट के लिए यहाँ मशीन खाली रही, तो कितना हुआ 12 और 1 13 मिनट्स, और कहीं भी खाली नहीं है। तो मशीन सेकंड कितनी देर आइडल रही 13 मिनट्स, ठीक है। अब ये पूछ लेते हैं कितने जॉब्स को वेट करना पड़ा मशीन पे प्रोसेस होने के लिए। यहाँ पे हम
जॉब्स की जगह क्या बोल देंगे, गर्ल्स बोल देंगे। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और यहाँ पे भी इसको 4 मिनट का वेट करना पड़ा। थर्ड ये है, 3 गर्ल्स को प्रोसेस होने के लिए वेट करना पड़ा। ये सब अपने को फाइंड करना होता है। अब मैंने क्या बताया कि जो जेंट चार्ट के थ्रू हमने सीक्वेंस बनाया था, उस सीक्वेंस के थ्रू ही मेक स्पेंड टाइम मिनिमम आता है, वरना कोई भी सीक्वेंस ले लेना मेक स्पेंड टाइम मिनिमम नहीं आएगा। जैसे कि देखो, हम रैंडम सीक्वेंस लेते हैं, हम कोई भी रैंडमली ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रतीक्षा को डाल देते हैं 3rd नंबर पे और किरण को डाल देते हैं ऊपर, बस इतना कर लेते हैं। या फिर इसको कर लेते हैं, मोनिका को ऊपर डाल देते हैं, प्रतीक्षा को इधर डाल देते हैं। चलो हम यही करते हैं, ठीक है। मोनिका का टाइम ध्यान रखना 15 और 12, और प्रतीक्षा का हम यहाँ लिख लेते हैं 12 और 16। इसका कितना था, मोनिका का 15 एंड 12। अब मेक स्पेंड टाइम निकालेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो समझ तो आप पहले ही गए, मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर लूँ। जैसे कि प्रोसेस फर्स्ट पे तो 0 टाइम से स्टार्ट होगा। मोनिका को कितना लगा, 15 मिनट्स, 15 हो गया, ठीक है। अब 15th मिनट में सेकंड मशीन पे स्टार्ट हुआ, 12 मिनट्स लगते हैं, तो कितना, 27, ठीक है। ये फ्री होके बैठ गई। अब काजल की बारी आई, तो 15th मिनट पे ये मशीन खाली हो गई, तो 15 मिनट पे ये बैठ गई जाके। कितना टाइम लगा, 32 लगा। अब ये 27th मिनट में खाली हो रही है मशीन, हो रही है अपर लिप्स वाली, लेकिन यहाँ 32 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो मशीन को 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 32 मिनट्स पे आके बैठी और मशीन को 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ा, ठीक। 32 देन 19 कितना हुआ, 51, ठीक है। देन किरण की बारी आई। अब 32 मिनट्स में 32nd मिनट में प्रोसेस फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 32nd मिनट में आईब्रो वाली सीट खाली हो गई। 18 मिनट, देन कितना हुआ ये, 18 मिनट प्रोसेस होने के बाद 50। लेकिन सेकंड वाली जो मशीन है वो 51 मिनट में खाली हो रही है, तो और ये 50 मिनट में इसकी प्रोसेस हो गई, तो इसको 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। किरण को 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और 20 मिनट्स इसको प्रोसेस होने के लिए लगे, तो ये कितना आया, 71, ठीक। अब 50th मिनट में फर्स्ट मशीन खाली हो रही है, तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुई। 12 मिनट्स प्रतीक्षा को लगते हैं, तो कितना, 62, ठीक है, 62। एंड पर हमें पता है 71th मिनट में अपर लिप्स वाली मशीन खाली हो रही है, तो 71th मिनट तक तो वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितनी मिनट वेट करना पड़ा इसको, 9 मिनट्स, ठीक है। अब 71th मिनट में प्रोसेस स्टार्ट हुई, 16 मिनट इसको लगते हैं, तो कितना हुआ, 87, ठीक। अब 62nd मिनट में मशीन खाली हुई, 62nd मिनट में यहाँ पर शिखा आके बैठी, 40 मिनट्स इसको लगे, तो कितना हुआ, 76। लेकिन यहाँ पर सेकंड मशीन जो है वो 87th मिनट में खाली हुई, तो 87th मिनट में प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, 10 मिनट्स लगेंगे, तो 97 हुआ सेकंड के लिए। इसके लिए मेक स्पेंड टाइम कितना आया, 97 मिनट आया, आ गया ना ज़्यादा। कोई भी सीक्वेंस ले लेना, उस जेंट चार्ट वाले सीक्वेंस के अलावा कोई भी सीक्वेंस ले लेना, मेक स्पेंड टाइम ज़्यादा ही आएगा। वही एक है जिसमें सबसे जल्दी फ्री हो सकता है, कोई भी काम सबसे जल्दी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर ना वेटिंग टाइम ज़्यादा हो गया। जैसे कि यहाँ पर मशीन 5 मिनट्स खाली रही, ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ 1 मिनट का वेट करना पड़ा, यहाँ 9 मिनट का वेट करना पड़ा, और यहाँ 11 मिनट का वेट करना पड़ा। उसमें इतना नहीं था,
तो वही चीज़ होती है, वेटिंग टाइम बढ़ जाता है जॉब्स के लिए, इसलिए हम देर से फ्री होते हैं उसमें। इनमें वेटिंग टाइम बढ़ गया जॉब्स के लिए। बस यही है इन जॉब्स ऑन टू मशीन। ठीक है, जॉब्स और मशीन वाले एग्जांपल्स रहते हैं। ये तो एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके मैंने बताया जिससे कि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक, तो आज ही हमारा टॉपिक एंड जॉब्स ऑन टू मशीन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एंड जॉब्स ऑन थ्री मशीन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।